महामूर्ख है। उसका अब बातचीत सुन करके लगेगा कि बंटी से भी ज्यादा ही घंटी है, इतना टन है। नीरज सिन्हा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वहाँ सबसे ज्यादा गौ काटने वाला गौकसी है, मैं उसका विरोध करता हूँ। वैसे नीच और पाएगा। रेखा गुप्ता जी मौन है, संत है, और वही ना राजद का वोटर हमारे जादव भाई ज़्यादा होते हैं, और सब जादव भाई हमारे। हाँ, गंगा को बर्बाद कर दिया, प्रदूषण बढ़ गया। जोगी जी की सरकार, वहाँ सबसे ज़्यादा गौ काटने, गौ हो गया, गंगा हो गया, राम मंदिर, मैं जेल गया था, कार सेवक था। क्या पहला नॉमिनेशन है, प्रशांत किशोर नामांकन करने जा रहे हैं, क्या लगता है बांकीपुर से जीत पाएंगे? एकदम बताए तो कि हमारे साथ पूरा आम आवाम है। लेकिन कैंडिडेट बीजेपी बदल रही है अपना, क्या पता पहले से बेहतर मिला हो। अभी महामूर्ख है। उसका अब बातचीत सुन करके लगेगा कि बंटी से भी ज्यादा ही घंटी है, इतना टन है। नीरज सिन्हा की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, नीरज सिन्हा की हम बात कर रहे हैं। उससे आप ही लोग कोई बाइट ले रहे थे, वह बोल नहीं पा रहा था। वैसा भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, और दुख है जिस भाजपा को हम लोग वोट दिया था गौ और गंगा के लिए, गंगा के नाम पर सारा पैसा खा गया। गंगा, गौ और राम मंदिर तीनों पर वोट उन्होंने लिया था। हाँ, गंगा को बर्बाद कर दिया, प्रदूषण बढ़ गया। गौ, जोगी जी की सरकार, वहाँ सबसे ज़्यादा गौ काटने वाला गौकसी है, मैं उसका विरोध करता हूँ। वैसे नीच और पाखंडी सरकार पर गौ हो गया, गंगा हो गया, राम मंदिर, मैं जेल गया था, कार सेवक था। अच्छा, आप भी थे उसमें? हाँ, हम भी थे, बच गए, जाने नहीं दिया गया कि रास्ता ब्लॉक हो गया, अब मत जाइए, अब आप लोग जेल भरिए। बनारस सेंट्रल जेल में हम लोग भी थे, और बड़ा गर्व था। वह अटल जी वाली भाजपा नहीं है जो सिद्धांत पर काम करता था, और यह भाजपा पैसे के बल पर वोट खरीदती है, और गुंडे माफिया जितने लोग हैं उनको संरक्षण देती है। यह भाजपा का, इसमें भाजपा अपना परम पुनीत कर्तव्य समझती है। लेकिन कैंडिडेट्स में एक बाबा रेखा गुप्ता जी भी हैं जो राजद की पिछली बार चुनाव लड़ चुकी थी। हाँ, क्या बताइएगा, रेखा गुप्ता जी मौन है, संत है, और वही ना राजद का वोटर हमारे जादव भाई ज़्यादा होते हैं, और सब जादव भाई हमारे साथ आ गए हैं। चूँकि तेजस्वी का भी समझ रहे हैं, और रेखा गुप्ता की जमानत जब्त होने वाली है, इसलिए सब हमारे साथ हैं। और वह भी चाहते हैं ना भाजपा हारे, क्योंकि भाजपा से गंदी पार्टी कोई नहीं है। राम मंदिर का सब पैसा खा गया, और चंपत राय चंपत करके चला गया, और उस चंपत राय को जमानत पकड़ नहीं रहा है, और छोटे मोटे जो मछली हैं उसको पकड़ करके जेल में बंद कर रहा है। यह भाजपा है। हनुमान जी को जो नचा रहे उसके बारे में क्या कहिए? हनुमान जी को जो नचा रहे हैं दादाजी से वीडियो देखे थे बाबा, वीडियो? हाँ, बड़ा अच्छा आपने दिखाया, याद करवाया। हमारे नितिन जी आगे आगे चल रहे थे, और आगे आगे हनुमान जी, और हाँ, आगे आगे हनुमान जी नाच रहे थे। ऐसा सनातन और ऐसा सनातनी भाजपा पर मैं थूकता हूँ, और क्या कहूँ, इतना नीच कोई हो ही नहीं सकता है। जो पवन पुत्र हनुमान हैं, जिनकी प्रतिष्ठा है सनातनियों में, और वैसे को नचा रहा है और समझ रहा है कि हम राजा हैं, राम हो गए और हनुमान जी हमारे गुलाम हो गए। वैसे नीच भाजपाइयों, भाजपा का अंत नज़दीक है, एकदम सुनिश्चित है। जिस ढंग से भाजपा आई, उसी ढंग से भाजपा चली जाएगी। और निकट भविष्य में मैं तो चाहता हूँ कि जैसे बांग्लादेश में, श्रीलंका में विद्रोह हुआ,
और उसी ढंग से भारत में विद्रोह, और यहाँ के भारत का प्रधानमंत्री भी भारत छोड़ करके झोला उठा करके फकीर आदमी है, जल्दी भाग जाए। हम तो बांकीपुर से हैं। बांकीपुर से? अच्छा, बांकीपुर से ही है। क्या कहिएगा, हवा क्या है बांकीपुर की, क्या कहती है? बांकीपुर का हवा अब धीरे धीरे प्रशांत किशोर की ओर जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी कैंडिडेट्स बदल रही है लगातार। बीजेपी कैंडिडेट्स इसलिए बदल रही है कि वो प्रशांत किशोर से थोड़ा खौफ खा रहे हैं। इससे पहले जो बंटी जी को टिकट मिला था तो पता नहीं वो अंदरूनी कलह थी, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि बंटी जी प्रशांत किशोर के अगेंस्ट में लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, और कोई ऐसा नेता भी नहीं है बांकीपुर में नितिन नवीन को छोड़ के जो भाजपा से कोई टक्कर दे सके प्रशांत जी को, इसीलिए अब बलि का बकरा नीरज भारती को बनाया जा रहा है। विपक्ष ये भी कह रही है कि प्रशांत किशोर का पहला इलेक्शन है, पिछली बार उन्होंने नाम वापस ले लिया था, इस बार वो उपचुनाव में इसलिए आए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि सामने कैंडिडेट्स हल्के पड़े हैं तो मैं जीत जाऊंगा, ऐसे उस पर इल्जाम उन पर लग रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये बीजेपी पार्टी है। आप ही लोग बताते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसकी संगठन बहुत तगड़ा संगठन है, तो सामने कोई इसको ऐसा नहीं है कि प्रशांत जी के सामने कोई चुनौती नहीं है। चुनौती भाजपा से उनकी डायरेक्ट टक्कर है, और वो नीरज सिन्हा से टक्कर नहीं ले रहे हैं, वो टक्कर ले रहे हैं सम्राट चौधरी से। अगर यहाँ से प्रशांत जी जीते हैं तो ये समझिए कि सम्राट चौधरी का जाना तय हो जाएगा, पक्का। अगर जीतते हैं तो यही कारण है कि सम्राट चौधरी से उनका टक्कर है। ये नीरज सिन्हा या नीरज भारती कौन है उनको तो वहाँ के बांकीपुर के लोग भी नहीं जानते हैं, लेकिन टक्कर है सम्राट चौधरी से। अगर जो लोग चाहते हैं सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हटाना, वो प्रशांत जी को वोट करें। अभी ये रहेगा कॉल करें जरूर। देखिए, इसमें हम गांधी मैदान में उपस्थित हमने जिस तरीके से बताया कि आज दिन है 13 जुलाई 2026, यानी आज नामांकन का दिन है, नॉमिनेशन का दिन है, जब जन सुराज और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों अपना नॉमिनेशन करेंगी। भारतीय जनता पार्टी पहले कर चुकी थी, लेकिन कैंडिडेट बदलने के बाद दोबारा से नॉमिनेशन होने वाला है। और जन सुराज की बात करें तो प्रशांत किशोर आज नॉमिनेशन करेंगे। ये जो लोग जिनसे हमने बातचीत की वो प्रशांत किशोर के ही समर्थक थे, जन सुराज के समर्थक थे। खासा अभी भी इनके अंदर भाजपा को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें भरी हुई है जो शायद इनके अंदर भाजपा के द्वारा ही भरी गई है, क्योंकि देश में राम मंदिर के चंदा की बात करें या फिर गौ हत्या की बात करें, नदियों की बात करें, गंगा की बात करें, तो अभी कोई भी ऐसा संकट जो है टला नहीं है। साथ में बिहार की बात करें तो बिहार का भी लॉ एंड ऑर्डर उतना स्वस्थ हमें दिख नहीं रहा है, लगातार बिहार का लॉ एंड ऑर्डर हमें ध्वस्त ही दिखने को मिल रहा है। अब सम्राट सरकार की बात करें या फिर पूरे भाजपा सरकार की बात करें, बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव है, नितिन नवीन के सीट छोड़ने के बाद यहाँ पर दोबारा से चुनाव हो रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा क्या कि बांकीपुर की गद्दी किसके हाथ में जाती है। ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहे, देखते रहिए 24। मैं नंदन अपने सहयोगी नीरज के साथ, धन्यवाद।